दोस्तों, दुनिया में लाखों इंसान और जानवर रोज पैदा होते हैं और जब इंसान पैदा होते हैं तो हम सभी को पता होता है कि वो कैसे दिखते हैं। लेकिन बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं जानते कि वो पैदा होने के बाद कैसे लगते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। कंगारू, शायद आप जानते ही होंगे कि कंगारू एक मर्सिप्यूल होता है और ये माइक्रोपोडिडाई फैमिली का सदस्य माना जाता है। दुनिया में कंगारू की 69 स्पीसीज पाई जाती हैं और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनिया और आसपास के आइसलैंड पर पाई जाती हैं। कंगारू के पास एक स्पेशल पाउच होता है जिसमें वो अपने बच्चों को रखता है। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि कंगारू के प्रेगनेंसी का टाइम सिर्फ 1 महीने का ही होता है। उसमें एक बेबी कंगारू पैदा हो जाता है, लेकिन वो कंगारू पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। उस समय उसकी साइज कुछ सेंटीमीटर्स की होती है और उसका वजन भी कुछ ग्राम ही होता है। इसे एम्ब्रियोनिक स्टेट कहते हैं और इस दौरान मिनी कंगारू पाउच में पहुंच जाता है। इस दौरान इसके सिर्फ आगे के ही पैर होते हैं और पीछे के पैर नहीं होते। पाउच के अंदर वो मदर कंगारू के निप्पल को सक कर कर डेवलप होता है, लेकिन वो ऐसा खुद नहीं कर सकता, इसलिए पाउच के अंदर ये काम एक स्पेशल मसल की मदद से होता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फीमेल पाउच में 4 निप्पल्स होते हैं और चारों से अलग अलग प्रकार का मिल्क निकलता है। ये अलग अलग मिल्क अलग अलग एज के बच्चों के लिए होता है। कई बार फीमेल के पाउच में 2 अलग अलग बच्चे भी होते हैं। ऐसे में दोनों के लिए अलग अलग मिल्क निकलता है। करीब 190 दिनों के बाद बेबी कंगारू बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और अपनी माँ के पाउच से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले वो सर को बाहर निकालता है और जब बाहर का एनवायरनमेंट अपने लिए उसे सेफ लगता है तो वो बाहर निकल जाता है। करीब 235 दिनों में ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। हिप्पो तो आप सभी ने जरूर देखा होगा। ये बहुत बड़ा और खतरनाक एनिमल होता है और अच्छा यही है कि आप इसके रास्ते में ना खड़े हों। लेकिन हिप्पो पैदा कैसे होता है और पैदा होने के बाद कैसा लगता है? तो दोस्तों, हिप्पो की प्रेगनेंसी पीरियड करीब 8 महीने की होती है और पैदा होने के बाद वह कुछ ऐसा दिखता है। पैदा होने के बाद हिप्पो अपनी माँ के साथ ज्यादातर वक्त पानी में ही बिताता है, क्योंकि मेल हिप्पोस इन बच्चों को मार डालते हैं। इसलिए उनकी माँ अपने बच्चों को मेल से दूर रखती है और उस वक्त वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी होती है। हाँ, माँ तो माँ होती है यार, चाहे वो किसी की भी हो। लेकिन मेल्स इन बच्चों को इसलिए मार डालते हैं क्योंकि इनकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है। 6 साल का होने के बाद हिप्पो एक एडल्ट हिप्पो कहला जाता है। स्नेक, दोस्तों वैसे तो लगभग ज्यादातर स्नेक एक ही तरीके से जन्म लेते हैं, लेकिन हम बात करेंगे ब्लैक माम्बा की, जो कि बहुत खतरनाक सांप होता है और हम सभी इससे डरते हैं या कभी देखेंगे तो डरेंगे। मोस्टली फीमेल ब्लैक माम्बा ज्यादातर गर्मी के मौसम में अंडे देती है और इनकी संख्या करीब 6 से लेकर 17 तक होती है, जो कि कुदरती है। इसमें कोई एग्जैक्ट काउंट नहीं होता और करीब 80 से 90 दिनों के बाद बच्चा अंडे से बाहर निकलता है और अंडे से निकलने के बाद इसकी लंबाई कुछ ही ज्यादा नहीं, करीब 14 से 16 सेंटीमीटर तक होती है और बड़े होते होते ये करीब 3 मीटर तक पहुंच जाती है और ये स्नेक एडल्ट कहलाता है। लेकिन दोस्तों, अंडे से निकलते ही ये इतना जहरीला होता है जैसे कि एडल्ट स्नेक। इसके कारण इसके जहर में इसकी एज और लंबाई मायने नहीं रखती और शायद इसी वजह से अफ्रीका में कई लोगों की जान हर साल इनके बच्चों के काट लेने से चली जाती है। दोस्तों, बीस की सारी बीस क्वीन बीस की दिए हुए एग से ही पैदा होती हैं। अगर क्वीन बी मर गई मतलब बीस की सारी बीस खत्म। क्वीन बी का काम सिर्फ बीस को जन्म देना होता है और वो लाइफ में सिर्फ एक बार ही ऐसा कर सकती है। इसके बाद बीव्स की सारा काम वर्कर्स और ड्रोन बीज करती हैं। एक बीव्स की सारी बीज अपने आसपास में सिस्टर और ब्रदर्स होती हैं, लेकिन उनके फादर अलग अलग हो सकते हैं। मतलब क्वीन बी एक बार में बहुत सारी ड्रोन बीज के साथ मीटिंग करती है और सभी को एक जेनेटिक मटेरियल को मिला लेती है। अलग अलग स्पाइसीज की बीज अलग अलग ब्रीडिंग प्रोसेस होती है, लेकिन उनकी बर्थ प्रोसेस बहुत सेम होती है। हर बी 3 स्टेज से गुजरती है: एग, लार्वा और प्यूपा। क्वीन बी अपने एग्स को एक स्पेशल कून के नीचे लगाती है, फिर उसके कुछ दिनों के बाद उस कून को मिल्क से बाहर निकाल देती है। इससे उसका शेल कमजोर हो जाता है, जिससे वह लार्वा निकल आता है। अगले सिर्फ 3 दिनों में ही लार्वा डेवलप हो जाता है और इसका मास 250 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद बी उन्हें वैक्स से फिर से बाहर निकाल देती है और अलग अलग स्टेज शुरू हो जाती है। अब वो क्रिस्टलाइज बन जाते हैं। 12 दिन तक ऐसे ही सील रहने के बाद वो बाहर आ जाते हैं और एक असली बी बन जाते हैं। बैट्स, दोस्तों वैसे तो हम सभी लोग चमगादड़ को पसंद नहीं करते, लेकिन आज जानेंगे कि भयानक दिखने वाला जीव कैसे जन्म लेता है।
ये अंडे से नहीं होता बल्कि डायरेक्ट जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद ये बहुत ज्यादा छोटा होता है और तब तक ये अपनी माँ का दूध पीता है और अपनी माँ के साथ ही उड़ने की ट्रेनिंग लेता है, क्योंकि पैदा होने के साथ ही इसके पंख होते हैं और करीब 18 से 20 दिनों के बाद ये उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इसकी कुछ प्रजातियां करीब 90 दिन तक लेती हैं उड़ने में। ये सब डिपेंड करता है इनके खाने पर। गिरगिट। दोस्तों, गिरगिट को इस दुनिया का सबसे विचित्र और रहस्यमयी रेप्टाइल में गिना जाता है। ये अपने आप रंग बदल सकते हैं और अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपना रंग बदल लेते हैं। क्या आपको पता है कि ये जीव अपनी दोनों आंखों को अलग अलग चला सकता है और दोनों आंखों से अलग अलग जगह पर फोकस कर सकता है, और ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ को अपने शरीर की लंबाई से 2 गुना लंबा खींच सकता है। गिरगिट के बच्चे का जन्म भी काफी दिलचस्प होता है। पहली नजर में देखने पर आपको लगेगा कि मानो कोई मॉन्स्टर का जन्म हो रहा है। इसके अंडे का शेल बहुत सॉफ्ट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके अंडे तब तक माँ के पेट के अंदर ही बढ़ते हैं जब तक वो टूटने के लिए तैयार न हो जाएं। इससे न सिर्फ अंडे दूसरे जानवरों से बचे रहते हैं बल्कि प्रकृति के कहर से ही बचे रहते हैं। मतलब कि अगर ठंडी ज्यादा हुई तो हो सकता है कि बाहर से ये अंडे टूटे ही ना। एक नया जन्मा गिरगिट सिर्फ 5 सेंटीमीटर का होता है और ये बहुत स्लो होता है, एकदम बड़े गिरगिट की तरह। दोस्तों, इन्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होता है, क्योंकि छिपकली के परिवार से कोई भी जीव अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखती। मतलब कि उन्हें खुद ही अंडे से बाहर निकलना है और बस लग जाना है खाने की तलाश में। इसलिए हर साल 30 में से सिर्फ 1-2 गिरगिट ही बड़े होने तक जिंदा रह पाते हैं। पांडा। एक सामान्य एडल्ट पांडा का वजन 160 किलो तक होता है, लेकिन इसके बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं, सिर्फ 90 से 130 ग्राम के। ये इसकी माँ के वजन से करीब 800 गुना कम होता है। वजन में इतना बड़ा अंतर और किसी भी मैमल में देखने को नहीं मिलता है। और एक दिलचस्प बात तो ये है कि अगर फीमेल पांडा एक साथ 2 बच्चों को जन्म देती है तो वो सिर्फ उसी बच्चे का ख्याल रखती है जो ज्यादा स्ट्रांग हो और दूसरों को भूल जाती है। जंगल में वो पांडा ज्यादा नहीं बच पाता, लेकिन अगर उसके जन्म कोई जू में हुआ हो तो जू के लोग दोनों बच्चों की पोजीशन को बदलते रहते हैं और फीमेल पांडा को कंफ्यूज कर देते हैं। इससे दोनों बच्चों की देखभाल होती रहती है। लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पांडा के बच्चे अपनी माँ के साथ 2.5 साल तक रहते हैं और वो पूरी तरह उन पर ही निर्भर होते हैं जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते। वो अपनी माँ के साथ ही खेलते रहते हैं और समय बिताते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जायंट पांडा दुनिया में एक बहुत ही रेयर स्पाइसीज होती है और ये सिर्फ चाइना में ही पाया जाता है। इसका कारण ये है कि इन्हें प्रजनन में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। एक अनुमान के मुताबिक आज करीब 2000 पांडा ही बचे हुए हैं। जूज में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ही ज्यादातर बच्चे पैदा होते हैं। अब इन क्यूट जानवरों के बारे में कुछ और बातें जान लीजिए। दोस्तों, भालू की तरह ये हाइबरनेशन में नहीं जाते और इन्हें बर्फ में ढलान से नीचे फिसलना बहुत पसंद होता है। इसके कारण वो बहुत तेज होते हैं और इनका शिकार आसानी से नहीं किया जा सकता। एलिगेटर। दोस्तों, आखिरकार चलिए बात करते हैं अनोखे जीवों के बारे में। इंसानों की तरह एलिगेटर के बच्चे मेल होंगे या फीमेल, इसका फैसला क्रोमोसोम्स के मिलने से नहीं होता, बल्कि इसका फैसला करता है आसपास का तापमान। एलिगेटर जहां अपने अंडे रखता है वहां तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तो एक मेल एलिगेटर का जन्म होता है। जैसे ही एलिगेटर के बच्चे अंडे से निकलते हैं तो वो सबसे पहले पानी की ओर भागते हैं, लेकिन इससे उनका बचना बहुत कठिन होता है क्योंकि वो उस समय बहुत कमजोर होते हैं। इन बच्चों के जन्म के बाद ही फीमेल एलिगेटर अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती और उन्हें शिकार करने लायक बनाती है। एलिफेंट। दोस्तों, हाथी दुनिया का सबसे बड़ा और समझदार जानवर है। ये अपनी प्रेगनेंसी के वक्त भी बहुत केयरफुल रहता है। उदाहरण के लिए अफ्रीकन हाथी 11 से 15 महीने में एडल्ट हो जाता है, मतलब बच्चा पैदा कर सकता है, और फीमेल के पेट के अंदर बच्चा करीब 22 महीने तक होता है, मतलब इंसान से 2.5 गुना ज्यादा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि ये 3 से 4 साल में एक बार ही बच्चे को जन्म दे पाता है और बच्चा पैदा होने के 3 से 4 मिनट के बाद बच्चा चलने लगता है। ये बहुत जल्द ही मैच्योर हो जाता है, जो कि कमाल की बात है। फिर वो अपनी माँ की देख रेख में कुछ टाइम तक रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।